वज़ू के दौरान मोज़ों पर मसा करना ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से अक्सर के जहन में आता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में या सफ़र के दौरान। क्या ऐसा करना जायज़ है, और अगर है तो इसकी क्या शराइत हैं? आइए आज इस अहम मौजू को तफसील से समझते हैं। इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियर अब्दुर रहमान महमूद का एक गहरा तहकीकी मकाला है। वो इस्लामी उलूम के एक तालिब इल्म हैं और उनका तहकीकी काम हमेशा मुस्तनद अहादीस, कुरान और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी होता है। तो फिर आते हैं असल सवाल की तरफ। क्या नमाज के लिए वुज़ू करते हुए पाँव धोने के बजाय हमारे आजकल के आम कपड़े के मौजू पर मसा किया जा सकता है? चलें इस मामले की गहराई में उतरते हैं। अब देखें, इस्लाम में किसी भी अमल की दलील के लिए हम सबसे पहले कहाँ देखते हैं? जाहिर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और उनकी सुन्नत की तरफ। तो हमारी तहकीक का पहला कदम भी यही होगा। इस अमल की सबसे बुनियादी और वाज़ेह दलील हमें अल-मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु की इस रिवायत से मिलती है। इसमें हम साफ देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने पाँव पर पहनी हुई चीज़ों पर मसा किया। ये वो वाक़या है जो इस अमल के लिए बुनियाद फराहम करता है। अच्छा, तो ये तो साबित हो गया कि मसा किया जा सकता है, लेकिन क्या इसकी कोई मुद्दत भी है? बिल्कुल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये रवायत एक और अहम उसूल बताती है, और वो है वक्त की हद। इससे हमें पता चलता है कि ये सहूलत कितने अरसे के लिए है। तो उसूल बहुत सीधा सा है। अगर कोई शख्स अपने शहर या घर में मुकीम है, यानी सफ़र पर नहीं है, तो उसके लिए ये रियायत 1 दिन और 1 रात तक है। और अगर कोई सफ़र पर है तो दीन की आसानी देखें, ये मुद्दत बढ़ाकर 3 दिन और 3 रातें कर दी गई हैं। ये मुकीम और मुसाफिर के लिए हुक्म में वाज़ेह फ़र्क को ज़ाहिर करता है। ठीक है, सुन्नत से हमें बुनियाद मिल गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सदियों से इस्लामी उलमा और फुकहा ने इन रिवायात को कैसे समझा है और इनसे क्या उसूल निकाले हैं। आइए इस पर नज़र डालते हैं। या एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता सामने आता है। इब्ने कुदामा जैसे अजीम फ़कीह ने मोज़े के मटीरियल, यानी वो चमड़े का है या कपड़े का, इस पर जोर नहीं दिया, बल्कि उसकी खुसूसियात पर जोर दिया। उनके नज़दीक अहम यह था कि मोज़ा मजबूत हो और टखनों को ढांपे, यानी वो पाँव की हिफाजत का काम करे। अक्सर लोग इस बात पर उलझ जाते हैं कि हदीस में खुफ यानी चमड़े के मोज़े का लफ्ज़ आया है या जौरब यानी कपड़े के मोज़े का। इब्ने हजर इस उलझन को साफ करते हुए कहते हैं कि असल मकसद पाँव का ढका होना है। लफ्ज़ों का फ़र्क इतना अहम नहीं कि इससे असल हुक्म ही बदल जाए। और फिर इब्ने तैमिया इस पूरी बहस को शरीयत के एक बहुत ही खूबसूरत उसूल से जोड़ देते हैं, और वो है आसानी पैदा करना। वो कहते हैं कि शरीयत का मकसद मशक्क़त को कम करना है। अगर एक कपड़े का मोज़ा भी वही काम कर रहा है जो चमड़े का मोज़ा करता है, तो हुक्म भी एक जैसा ही होना चाहिए। अब किसी भी मसले को पूरी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि उस पर जो एतराज़ात किए जाते हैं उनको भी देखा जाए। तो आइए कुछ आम एतराज़ात का जायज़ा लेते हैं ताकि तस्वीर मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए। पहला एतराज़, नहीं जी, मसा तो सिर्फ चमड़े के मोज़ों पर हो सकता है। इसका जवाब ये दिया जाता है कि असल चीज़ मटीरियल नहीं, फंक्शन है। अगर कपड़े का मोज़ा भी पाँव को ढांपने और महफूज रखने का काम कर रहा है तो उस पर भी मसा हो सकता है। एक और बहुत आम बात सुनने में आती है कि हनफी फ़िक़्ह में इसकी इजाज़त नहीं। ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं। असल में एहतियात बहुत पतले मौज़ों के बारे में है। बहुत से बड़े हनफी फ़ुक़हा भी मोटे और मजबूत मौज़ों पर मसा की इजाज़त देते हैं जो शराइत पूरी करते हों। फिर सवाल आता है आजकल के मौज़ों का, क्या ये इतने पतले नहीं होते कि पानी फ़ौरन गुजर जाए? तो फ़ुक़हा ने इसका भी एक मेयार रखा है। अगर मोज़ा इतना मोटा है कि पानी फ़ौरन उससे गुजर कर पाँव तक नहीं पहुँचता, तो वो मसा के लिए बिल्कुल ठीक है, और आजकल के ज़्यादातर मोज़े इस शर्त पर पूरे उतरते हैं। तो इतनी सारी बहस, दलाइल और उलमा की आरा के बाद आखिर नतीजा क्या निकलता है? आइए एक वाज़ेह और अमली खुलासे की तरफ चलते हैं ताकि हम सब इसे आसानी से अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। तो खुलासा ये है कि मौजू पर मसा करने के लिए 4 बुनियादी शराइत हैं। अगर ये 4 शर्तें पूरी हो रही हैं तो मसा करना जायज़ है। आइए इन चारों शराइत को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली शर्त, मोज़े मुकम्मल वज़ू करने के बाद यानी पाकी की हालत में पहने हों। दूसरी, वो पाँव को टखनों समेत पूरी तरह ढांपते हों। तीसरी, वो मुनासिब हद तक मोटे और मजबूत हों। और चौथी, वक्त की हद का ख्याल रखा जाए, यानी मुकीम के लिए 1 दिन और मुसाफिर के लिए 3 दिन। तो मसा सिर्फ एक फ़िक़ही इस्तिलाह नहीं है। ये दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक रियायत है, एक सहूलत है।
یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دین عبادت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس پوری تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ سنت نبوی اور بڑے علماء کی آراء کی روشنی میں آج کل کے عام موضوع پر بھی مسا کرنا بالکل جائز ہے، بشرطے کہ وہ کچھ بنیادی شرائط پوری کرتے ہوں۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ عبادت میں آسانی کا یہ جو خوبصورت اصول ہم نے مسح کے اس حکم میں دیکھا، یہ ہماری زندگی کے دوسرے معاملات میں ہماری کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟